अब हम पढ़ते हैं संस्कृत का लास्ट यूनिट, मूल्यांकन को लेकर के बातें करेंगे। और ये जो यूनिट है लास्ट यूनिट आपका, ये वाला भी 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन किम कथयते, मूल्यांकन क्या कहता है, प्रतिपादन आपको करना है यहाँ पर, उन सबको बारे में यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकनस्य, शिक्षा क्षेत्रे मूल्यांकनस्य आयामस्य नवीन प्रत्यय विकासो जाता। तो यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन, जो नए आयाम है, नए प्रत्यय हैं, उनका विकास करता है। एतदनुसारम शिक्षा सौदेश्य एका प्रक्रिया अस्ति, एक एतदनुसार जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया यहाँ पर है, एक उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा उद्देश्य निर्धारिता प्रणाली मूल्यांकन से, शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारण करने वाली जो प्रणाली है उसको यहाँ पर मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन को लेकर के ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद में देखिए, मूल्यांकन कति प्रकारा भवति, मूल्यांकन के प्रकार क्या है, कितने प्रकार मूल्यांकन के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के 4 प्रकार यहाँ पर भवंती, 4 प्रकार हैं मूल्यांकन के। प्रवेश मूल्यांकन एक है खंड मूल्यांकन, एक है दोष निर्णायक मूल्यांकन, और एक है संकलन मूल्यांकन। ये 4 प्रकार के मूल्यांकन आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न देखिए, मूल्यांकनम विविध प्रविधिय का संति, मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो कितनी हैं, मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मूल्यांकन की विधियों के बारे में। तो पहली विधि क्या है, साक्षात्कार, साक्षात्कार से मूल्यांकन हो सकता है आमने सामने बैठ करके यहाँ पर। दूसरी प्रविधि है कर्म निर्धारण प्रविधि, तीसरा है अभिलेखन प्रविधि, चौथा है निरीक्षण प्रविधि, पांचवा है प्रश्नावली प्रविधि, छठा है लेख पत्र प्रविधि, सातवां है परीक्षा प्रविधि। तो ये क्या है, मूल्यांकन के सामान्य जो प्रविधियां हैं ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न, बालकस्य सर्वांगीण विकास है, बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य मापनम मूल्यांकनम कति प्रकारे कुरुतु शक्ते। तो बालक का जो सर्वांगीण विकास का मापन है वो हम किन मूल्यांकन यहाँ पर प्रकारों के माध्यम से कर सकते हैं। तो बालक का जो सर्वांगीण मूल्यांकन है, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन है वो अनेक प्रकारों से अपन कर सकते हैं। उसमें से कुछ बेसिक आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला है निरीक्षण कर सकते हैं, साक्षात्कार से कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर सकते हैं, मापन के माध्यम से कर सकते हैं, निरीक्षण सूची के माध्यम से कर सकते हैं, व्यक्तिगत कार्य के माध्यम से कर सकते हैं, विविध अभिलेख के माध्यम से कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, लिखित परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, प्रतियोगिता के माध्यम से कर सकते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं, और छात्र का व्यवहार पता कर सकते हैं। 13वें नंबर पर है संचित अभिलेख, यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है मूल्यांकन पर विधि विशेषताओं को लेकर के, यहाँ पर मूल्यांकन विधियों की विशेषता क्या क्या रहनी चाहिए। तो पहली विशेषता है मूल्यांकन पर विधि स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी मूल्यांकन करा जा रहा है तो उसके बारे में पहले ही बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात तो हो रही है कि संस्कृत की एग्जाम लगेगी, प्रश्न आपको पूछ ले उर्दू के, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, स्पष्टता उसके अंतर्गत यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है कि सप्रविधेय प्रयोगे सरला भवेत, यहाँ पर सरलता से प्रयोग कर सके, तो ऐसी विधियाँ यहाँ पर उपयोग में लानी चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है, तस्य प्रविधेय समुचितम व्याख्या संभवेत, यानी कि समुचित व्याख्या उसकी संभव हो, तो ऐसा यहाँ पर काम होना चाहिए। इसके बाद में चौथे नंबर पर है प्रविधि नाम उचित परिणाम प्रायोजनित, यानी कि उचित परिणाम भी उसके प्राप्त होने चाहिए। प्रविधि वस्तुनिष्ठ मापनम कुरिया, तो वस्तुनिष्ठ उसका मापन भी हो सकता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में प्रश्न पत्रे के गुणा अपेक्षन्ते, प्रश्न पत्र के क्या क्या गुण अपेक्षा में रहते हैं। तो छठा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर देखिए 3 गुण प्रश्न पत्र के रहते हैं। प्रामाणिकता रहनी चाहिए उसमें, विश्वसनीयता रहनी चाहिए, और उपयोगिता यहाँ पर रहनी चाहिए। तीनों चीज़ें एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण के लिए गुण आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न पत्र निर्माण के तत्वे भवती, प्रश्न पत्र के निर्माण में कौन से तत्व होते हैं, कौन से तत्व काम के रहते हैं। तो प्रश्न पत्र निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहता है। इसमें देखिए निरीक्षण यहाँ पर होना चाहिए, साक्षात्कार को लेकर के, प्रश्नावली में, कर्म निर्धारण में, मत सूचिका में, संचिता अभिलेख में। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न पत्र निर्माण के तत्व आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम प्रकारा निर्दिशिते, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के आपको प्रकार बताने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यहाँ पर देखिए समाधानात्मकता,
लघुत्तरात्मक प्रश्नः एक पदोत्तरात्मक प्रश्नः भवति, लघुत्तर यहाँ पर, और या फिर एक पद में उत्तर। तो समाधानात्मकता में इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, समाधान वाली में। चयनात्मक का चयनात्मक जो रहती है उसमें देखिए सत्यासत्य कथनम या रिक्त स्थान में सत्यासत्य कथन आ जाएंगे, या फिर रिक्त स्थान पूर्ति आ जाएगी, या फिर बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न रहेंगे वो भी चयनात्मक प्रश्नों में ही रहेंगे। तीसरा क्या है, योजनात्मक का। योजना जो आत्मक यहाँ पर रहेंगे योजना के निर्माण में लेकर के, तो योजना में यहाँ पर विषयनिष्ठ यहाँ पर परीक्षा रहेगी, और दो पार्श्वयो अंशा भवंती, यहाँ पर दो भाग इसमें रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 9वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु केषां प्रकाराणां प्रश्ना आयन्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में निम्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिनमें बहुचयनात्मक प्रश्न आ जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति को लेकर के प्रश्न आ जाते हैं, सत्य असत्य वाले सत्य रूपताया वाले प्रश्न आ जाते हैं, और एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के यहाँ पर प्रकार आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं। इसके बाद में 10वां प्रश्न यहाँ पर आता है, मूल्यांकन विधि नाम वर्णनम कुरुत। मूल्यांकन विधि का आपको वर्णन करना है। तो इसमें पहला जो चरण आता है वो आता है परीक्षा को लेकर के, जिसमें मूल्यांकन की बहुप्रचलित विधि परीक्षा अस्ति। मूल्यांकन की जो बहुप्रचलित विधि है वो परीक्षा विधि है यहाँ पर, जिसमें 3 विधियाँ प्रचलित हैं। जैसे परीक्षा मौखिक हो सकती है, लिखित परीक्षा हो सकती है, या फिर प्रैक्टिकल वगैरह प्रायोगिक परीक्षा हो सकती है। तो 3 प्रकार यहाँ पर परीक्षा के आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है, दूसरा प्रकार निरीक्षण को लेकर के। निरीक्षण अपि एका प्रमुखा विधा सन्ति, निरीक्षणस्य 2 प्रकार भवन्ति। तो निरीक्षण जो है वो 2 प्रकार से होता है, सहज निरीक्षण या फिर नियंत्रित निरीक्षण। 2 निरीक्षण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। समयाधारित निरीक्षणम प्रकारद्वयम भवति। तो समय आधारित जो निरीक्षण है उसके 2 प्रकार यहाँ पर हैं, दैनिक निरीक्षण और एक वार्षिक निरीक्षण। तो ये प्रकार यहाँ पर आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है आत्मकथा विधि, इतिहास व्रत विधि, निरंतर समग्र मूल्यांकन विधि। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के भी प्रश्न यहाँ पर रहता है। सतत मूल्यांकनस्य उपकरणानि विद्या च लिखत। यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के बात आती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को लेकर के। सतत शब्दस्य अभिप्रायो वर्तते अनुदेशस्य प्रारंभे विद्यार्थिनः आकलन करना। विद्यार्थियों का आकलन करने को लेकर के बात हो रही है। व्यापक शब्दस्याभिप्रायोस्ति। व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है कि बालक का व्यक्तित्व जो है, बालक का व्यक्तित्वस्य सर्वांगीण विकासस्य आकलन। बालक की जो व्यापक अर्थ अगर अपन लेते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का, तो वो क्या रहेगा कि व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो विकास है उसका आकलन, उसका मापन करना, वो क्या कहलाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसके कुछ प्रकारों को लेकर के बात आती है। तो रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर रहता है। पहला प्रकार देखिए रचनात्मक मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन में उपकरणों के बीच में विधा यहाँ पर रहती है कि शिक्षक प्रत्येक छात्र से गुणात्मक मूल्यांकनम करोति। छात्र का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाए शिक्षक के द्वारा, और तस्य निर्णया शिक्षकस्य मानकानुसार उपयुक्ता भवन्तु इति अपेक्षते। तो उनका जो मानक के अनुसार यहाँ पर, उचित मानकों के अनुसार यहाँ पर निर्णय शिक्षक लेगा। तो ऐसी यहाँ पर मान्यता रहती है, मानता रहती है। इस तरह से बात आ जाएगी। और यहाँ पर अपन बात करते हैं उपकरण यहाँ पर आएगी, और कौन सी विधि के द्वारा यहाँ पर आकलन किया जा रहा है तो वो आएगा। प्रश्नों का यहाँ पर आएगा तो परीक्षा ली जाएगी प्रश्नों को लेकर के। अवलोकन को लेकर के बात आती है तो यहाँ पर दत्तक कार्य यहाँ पर आएगा। अवलोकन कोई काम दे करके उनका अवलोकन करेंगे। परीक्षण करेंगे तो प्रतियोगिता के अंतर्गत परीक्षण रहेगा। अवलोकन अभिलेखन रहेगा तो परियोजना कार्य रहेगा। और पोर्टफोलियो के अंतर्गत आपको सामूहिक चर्चा, विमर्शन, गतिविधि है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस प्रश्न के अंतर्गत ध्यान रखनी है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कशन करी है। बाकी आप अगर इस ओवरऑल यूनिट को देखते हैं बुक में तो काफ़ी बड़ा यूनिट है, काफ़ी टाइम उसमें लग जाता। 2-3-4 घंटे की क्लासेस अगर अपन कवर करते तब भी आपका ये वाला यूनिट कवर नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मूल्यांकन को लेकर के। पर हमने यहाँ पर आपकी एग्जाम की दृष्टि से संक्षेप में चर्चा कर ली है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके रीट में भी इस यूनिट से, इस सिलेबस से आने वाले हैं, उनको भी हमने कवर अप करने की कोशिश करी है। और ब्रीफ में यहाँ पर संक्षेप में समझाने की कोशिश करी है, हिंदी अर्थ के साथ में भी समझाने की कोशिश करी है।
इस वीडियो से आपकी परीक्षा तैयारियों में थोड़ी भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कर लिया है। सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करना है। वहाँ से दोस्तों आप यूनिट वाइज सारे वीडियोज़ को देख करके अपने संस्कृत पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।